ओम शांति। आज 11 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने बहुत स्नेह भरी समझानी और सावधानी दी है। मीठे बच्चे, बाबा का बनकर बाबा का हाथ नहीं छोड़ना, इस बचपन को कभी भुला नहीं देना, बाबा को अपनी खुश खैराफत का समाचार देते रहना। मैं खुश राज़ी हूँ, मैं अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जो भी कर रहे हैं बाबा को समाचार देना। अगर किसी का समाचार नहीं आता तो मात पिता, अलौकिक मात पिता ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा माँ बच्चों के बारे में सोचते हैं कि उनकी चिट्ठी नहीं आई, कहीं माया ने उन्हें परेशान तो नहीं कर दिया, विकारों में तो नहीं धकेल दिया। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा माँ पुरुषार्थ करते हैं, आपको भी उन्हें फॉलो करना है, जरा भी गफलत नहीं करनी है। हमारे माता पिता कितनी बड़ी जादूगरी करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। आप बच्चों को भी यही जादूगरी करनी है। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। अमृत वेले 4 से 5 बाबा की याद में बैठेंगे तो बहुत सुख फील होगा। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अमृत वेले बाबा को प्यार से याद करना है। साथ साथ बाबा ने कहा आप बच्चों को पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा स्वयं बाप, टीचर, सतगुरु हैं, तो ऐसे बाबा की शिक्षाओं पर पूरा चलना है। भले कोई घर में रहते हैं, सेंटर पर रहते हैं, कुमार हैं, कुमारी हैं, बाबा कहते आप बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, श्रीमत पे चलना है। श्रीमत पर चलने वाले ऊंच पद पाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज़ पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। क्वेश्चन है बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते? कांटों के इस जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, ये जादूगरी बाप की है, किसी मनुष्य की नहीं। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है जो पतित शरीर, पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा सबसे बड़ा सोशल वर्कर है जो पतित शरीर, पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अपने लिए गीत सुना। तुम हो मात पिता के क्षीर बच्चे, मीठे बच्चे। बाप और बच्चों को कहते हैं मम्मा बाबा कहकर कल भूल ना जाना। बाप अपने क्षीर बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चों को कहते हैं मम्मा बाबा कह के भूल ना जाना। अगर भूले तो वर्षा गवा देंगे, परंतु बच्चे सुनते हुए भी भूल जाते हैं। जो भी बाप सहज रास्ता बताते हैं, घर बार, गृहस्थ व्यवहार आदि कुछ भी छुड़ाते नहीं। कहते गृहस्थी हो चाहे बैचलर हो, सिर्फ श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। चाहे गृहस्थी हो चाहे कुमार हो, श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। ऐसे बाप को कभी भूल ना जाओ। बाप उलाहना देते। कोई कोई बच्चे मम्मा बाबा कहकर फिर कभी अपना समाचार भी नहीं देते। बाप से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, फिर उनको भूल जाते हैं। नरक की जायदाद देने वाले बाप को बहुत खुशी से चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी ना आए तो माँ बाप भी मूंझ जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं बीमार है क्या। तो बेहद का बाप भी ऐसे समझाते, मना पता नहीं बच्चों का क्या हाल है, इंतज़ार होता है। वो लौकिक बच्चे तो दुख देने वाले होते हैं, ये तो पारलौकिक पिता के बच्चे हैं, फिर भी उनसे मोह हो जाता है। यहाँ पर वंडर देखो, बाप को कहते हैं
तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। सामने भी बैठे हैं, यूं तो सब बच्चे मुरली द्वारा सुनेंगे। बाप जानते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने सपूत हैं, कितने कपूत हैं। बाबा मम्मा कहकर फिर भी छोड़ देते हैं। गीत भी कहता है, ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो। ऐसे बाप को रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए। अपने से बात करेंगे, हर रोज़ बाबा को पत्र ज़रूर लिखेंगे। बाप भी रोज़ खजाना देते हैं। बाबा की जो मुरली है उससे हम सबको रोज़ खजाना मिलता है। रोज़ पढ़ाते भी हैं, प्यार भी देते हैं। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही हैं। लौकिक बाप को तो बच्चे चिट्ठी लिखते हैं, गुरु को भी याद करते हैं, परंतु जो सदा सुख देने वाला है, सचखंड का मालिक बनाने वाला है, उनको भूल जाते हैं। बाबा को चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाप को फिक्र हो जाता क्या हुआ, माया ने मार डाला या विकार में धकेल दिया। बाबा तो मुरली में ही बच्चों को सावधान करेंगे। बाबा राय देंगे, ऐसे ऐसे अपने को बचाते रहो, क्योंकि ये है बाप का सबसे बड़ा बच्चा। ब्रह्मा शिव बाबा का बड़ा बच्चा है, सबसे आगे चल रहा है। इनके पास सब प्रकार के तूफान आते हैं। महावीर, हनुमान इनको कहेंगे। ब्रह्मा बाबा को क्या कहेंगे, महावीर, हनुमान। आगे रुस्तम होने के कारण माया भी रुस्तम होकर पहले इनसे लड़ेगी। बाबा कहते तुम्हें जो तूफान आते हैं वो पहले मुझे आएंगे। जो बाबा अनुभव भी फिर सुनाते हैं, तुम कहेंगे बाबा आपको तूफान कैसे आएंगे, आप तो बुजुर्ग हो। बाबा कहते हमारे पास सब आते हैं, नहीं तो हम तुम्हें सावधान कैसे करेंगे। परंतु बच्चे बाबा को बताते नहीं, तूफान में घुटका खा के डूब जाते हैं, मर जाते हैं, अपना पद भ्रष्ट कर लेते हैं। इसलिए बाबा कहते एक दो को याद दिलाते रहो, बाबा को पत्र लिखो, हर बात में एक दो को सावधान करो। माया बहुत तीखी है, ऐसा मार देती है। तुम बच्चे सारी दुनिया के सोशल वर्कर हो। वह हद के सोशल वर्कर हद की सेवा करते हैं। ये बाप सारी दुनिया का सोशल वर्कर है। सारी पति दुनिया को पावन बनाना ये बाप के ऊपर है। बाप को बुलाते हैं, ऐसे बाप को बाप कहकर फिर बच्चे भूल जाते हैं। ये गीत भी कोई का टच किया हुआ है, जैसे कोई शास्त्र भी अच्छे बने हुए हैं तो मनुष्य अपने पास रखते हैं। यहाँ तो शास्त्र चित्र आदि कुछ भी नहीं, ये चित्र भी अपने ही बनाए हुए हैं। वह सब चित्र हैं संशय बुद्धि बनाने वाले, यहाँ के चित्र हैं निश्चय बुद्धि बनाने वाले। दुनिया में जो बने हुए चित्र हैं वो संशय बुद्धि बनाने वाले, ये चित्र हैं निश्चय बुद्धि बनाने वाले। दुनिया को ये मालूम ही नहीं कि भारत स्वर्ग था, भारत का कितना मान है। यहाँ ही शिव बाबा आते हैं, शिव को बाबा कहते हैं। फिर है ब्रह्मा बाबा, विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे, ये भी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया के मनुष्य कहते हैं हे पतित पावन आओ, हम पतित हैं, आके पावन बनाओ। ये नहीं जानते कि पतित से पावन कैसे बनाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। तोते माफिक बोलते हैं, बिगर अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अरे गॉड फादर कहते हो, फादर माना प्रॉपर्टी, और किसी को फादर नहीं कहा जाता। विष्णु और शंकर को भी फादर नहीं कह सकते, और किसी को भी कैसे कहेंगे। बाबा समझाते, मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, इस देह में आकर आप बुलाते हैं ओ गॉड फादर। बाबा आकर देही अभिमानी बनाते। तुम बाप को कहते हो बाबा आकर हमें पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। शिव बाबा आते हैं भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने। बाबा कहते तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले पावन थे, तुम ही चाहते हो कि हम पावन बने, स्वर्ग को याद करते हो। बैकुंठ कहने से श्री कृष्ण याद आता है। ये नहीं समझते कि प्रवृत्ति मार्ग के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण को याद करें। अब मनुष्य चाहते शांति, ये सारी दुनिया का क्वेश्चन है, उसकी जवाबदारी बाप के ऊपर है। जब भारत नरक हो जाता है तो उसे स्वर्ग बनाने के लिए बाबा आते हैं। नरक फिर कौन बनाते हैं, कब बनाते हैं, कोई नहीं जानते। बाबा कहते मैं तुम्हें स्वर्गवासी बनाता हूँ, स्वीट वर्ल्ड में ले जाए, तुम्हें स्वीट बादशाही में भेज देता हूँ। ऐसे बाप से रात दिन पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए।
वास्तव में रात दिन कोई पढ़ाया नहीं जाता। बाबा कहते सवेरे और रात को 1 घंटा रेगुलर पढ़ो। सवेरे का समय सबको मिलता है, 1 सेकंड की बात है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करना है, फिर भी भूल जाते हो। फिर कहते हो बाबा हम क्या करें, याद भी बड़ी सहज है, सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बड़ा सहज है, यह पाप आत्माओं की दुनिया, तुम्हें पुण्य की दुनिया में जाना है, शिव बाबा को याद करो। पुण्य की दुनिया में जाना है, शिव बाबा को याद करो। ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों के लिए बहुत सहज है, तो बाप बच्चों को ज़रूर याद करते हैं। फलाने की कभी चिट्ठी नहीं आती, क्या हो गया? जब सामने आते हैं तो पूछता हूँ क्या बेहोश हो गए थे? जब कोई अपना समाचार नहीं देता तो बाबा पूछते हैं क्या बेहोश हो गए थे? बाप के साथ इतना लव नहीं, पाई पैसा कमाने वालों से लव हो जाता है। बाबा को समाचार देना चाहिए, बाबा हम जीते हैं, हम खुश हैं। आज सब जरूर लिखेंगे, बाबा हम जीते हैं, हम बहुत खुश हैं। औरों को भी परिचय देते रहते हैं। बाबा जो रोज़ मुरली में याद प्यार भेजते हैं, बाकी एक एक का नाम तो नहीं लिख सकते, तो बच्चों को भी अपना समाचार देना चाहिए। इस समय सारी दुनिया का मुंह काला हो गया, उनको बाबा आकर गोरा बनाते। बाबा भारत का मुंह फेर देते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। कैसा जादूगर है, स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता है। वहाँ ये पता नहीं रहता कि हमारे पीछे और कौन कौन आने वाले हैं। समझते हैं हम ही विश्व के मालिक हैं। सत्युग को कहा जाता गार्डन ऑफ अल्लाह। फिर जंगल कोई गॉड नहीं बनाते, वह तो रावण बनाते हैं। रावण पुराना दुश्मन है जिसको कोई भी नहीं जानते। रावण पुराना दुश्मन है, जो जंगल बनाते हैं उसे कोई नहीं जानते। बाबा पूछते तुम किसकी संतान हो? बाबा हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम बाबा के बच्चे बने हो वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते याद रखना, भूलना नहीं। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे तुम्हें जो नरकवासी बनाते हैं उन्हें तुम याद करते हो, और जो स्वर्गवासी बनाने वाला बाप है उसको भूल जाते हो। बाप को नहीं भूलेंगे तो वर्षे को भी नहीं भूलेंगे। इस समय बाबा हाजिरा हजूर हैं। कहते हाजिरा हजूर वह भी गुप्त है। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह हमको देखते हैं, हम उनको देखते हैं। आत्मा गुप्त तो बाप भी गुप्त है। आत्मा शरीर में आकर बोलती है मुझे भी शरीर चाहिए, नहीं तो आऊँ कैसे? गर्भ में आऊँ तो गर्भ जेल में आना पड़े। मैं गर्भ जेल में क्यों आऊँ? मैंने कौन सा गुनाह किया है? गर्भ महल तो होता है स्वर्ग में। हम स्वर्ग में आकर क्या करेंगे? स्वर्ग का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। यहाँ सम्मुख बैठकर सुनने से सबको मज़ा आता है, यहाँ से बाहर जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। 21 जन्मों की राजाई लेना और साधारण प्रजा पद पाना बहुत फ़र्क है। भीड़ लोग रोटला खाते हैं, साहूकार माल खाते हैं। फ़र्क है मर्तबे का, परंतु दुखी तो दोनों ही होते हैं। स्वर्ग में फिर सब सुखी होते हैं, परंतु मर्तबा नंबरवार है। हमें पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। इस समय श्रीमत मिलती है तो मात पिता को फॉलो करना है। मात पिता साकार में चाहिए। शिव बाबा को तो पुरुषार्थ करना नहीं, मम्मा बाबा पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का राजभाग लेते हैं। फिर जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो गद्दी पर बैठते हैं। 8 पासवी डोनर होते हैं, उसमें आना चाहिए। माला 8 की होती है, फिर 108, फिर 16,108। 8 की माला होती है, अगर उसमें नहीं तो 108 में आओ। मार्जिन तो 16,108 की भी है। 16,108 की माला बहुत बड़ी होती है, उसको बैठ खींचते हैं। यहाँ माला जपने की बात नहीं। बाबा कहते फॉलो करो। ये ब्रह्मा बूढ़ा होकर भी नंबर 1 में पास होता है, मम्मा जवान भी नंबर 1 में जाती है, तो तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो? बाबा कहते गफलत क्यों करते हो? मम्मा बाबा पुरुषार्थ करके आगे जाते हैं, आप बच्चे गफलत क्यों करते हो? बाबा को पत्र भी नहीं लिखते हो, याद भी नहीं करते हैं, प्रण भी करके जाते हैं, बाहर गए सब क्लास कह देते हैं। तुम बाबा भी कह देते हैं बाहर जाने से सब भूल जाएंगे।
कहते बाबा हम नहीं भूलेंगे, फिर भूल जाते हैं। वंडर है ना, यह बिल्कुल नई पढ़ाई जो किसी शास्त्र में नहीं है, कोई समझ नहीं सकते। अब बाबा ने दृष्टि दी इस अंतिम जन्म में। बाबा सुनाते, हम भी गीता पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। हम भी गीता पढ़ते थे, नारायण का भी पूजन करते थे, गद्दी पर भी श्री नारायण का चित्र रखते थे। बाबा ने सुनाया अपनी पूरी हिस्ट्री, कैसे नारायण की पूजा करते थे, तिजोरी में भी रखते थे, तकिए के नीचे रखते थे। फिर बाबा ने एक चित्र देखा कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण के पांव दबा रही है, तो स्पेशल गए आर्टिस्ट के पास, अलग करवा दिया। लक्ष्मी को कैसे मुक्त कर दिया। दुनिया वालों से बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। तुम भी गुप्त रीति बाबा का परिचय देते रहो, बाप और वर्षे को याद करो, स्वर्ग के देवी देवता हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया। पहले त्रिमूर्ति नहीं डाला था क्योंकि ब्रह्मा को देख बिगड़ जाते हैं, परंतु ब्रह्मा बिगड़ काम कैसे हो। बी के बाप को नहीं देखेंगे तो काम कैसे होगा। बाप कहते गीता में लिखा हुआ है, मन मना भव मध्याजी भव। चाहे मुक्ति व जीवन मुक्ति दोनों का वर्षा मैं दे सकता हूँ और कोई नहीं। बहुत समझने की बातें हैं। अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है। दिन में भले काम करो, अमृत वेले 4 से 5 तक बैठकर याद करो, बहुत सुख फील होगा। बहुत सुख पाना है तो क्या करना है, अमृत वेले याद करो 4 से 5। बाबा स्वीट होम से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, फिर चले जाते हैं, कहते मुझे याद करो तो खाद निकलेगी, सब सच्चा सोना बन जाएंगे, तब पास विद ऑनर बनेंगे। अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता। बाबा फिर कहते इस ईश्वरीय बचपन को भूल नहीं जाना। अंडरलाइन करेंगे और प्रॉमिस करेंगे इस बचपन को भूल नहीं जाना। ऐसे बाबा को घड़ी घड़ी याद करना, याद से तुम कंचन बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक दो को सावधान कर बाप की याद दिलाए, उन्नति को पाना है। एक दो को सावधान कर बाप की याद दिलाए, उन्नति को पाना है। अपने ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं, माता पिता को फॉलो करते रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं, अमृत वेले बाबा की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। अमृत वेले बाबा की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। वेरी स्पेशल वरदान, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। दृढ़ता की शक्ति से सफलता पाने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, दृढ़ संकल्प हो मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा। उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। जब पावरफुल बनेंगे, उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। स्लोगन है, सबकी दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, दृढ़ता की शक्ति से संपन्न मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, प्रयोगशाली आत्मा हूँ। एकाग्र हो जाएंगे, अपने मस्तक में अपने सत्य स्वरूप को देखेंगे। मैं प्रयोगशाली आत्मा, दृढ़ता की शक्ति से संपन्न हूँ। बाबा ने मुझे वरदान दिया है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है।
विजय का तिलक अपने मस्तक में देखें। बाबा से शक्तियां प्राप्त करें। ये शक्तियां मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही हैं। दिव्य चक्षुओं से मैं अपनी सफलता को, प्राप्तियों को अनुभव कर रही हूं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे सफलता का वरदान दिया। मुझे प्रयोगशाला में प्रयोग करना सिखाया, त्रिकालदर्शी बनाया, दृढ़ता की शक्ति से भरपूर किया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आज चलते फिरते शुक्रिया के गीत गाते रहें। अपना पूरा समाचार सच्चे दिल से बाबा को जरूर दें। शुक्रिया बाबा।